हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए एंड द दे प्रीसीड द नाउन्स एंड आर यूज्ड इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। ठीक है, नाउन के आगे आर्टिकल रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए और एन आर्टिकल की। सो ए और एन इज़ यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। जो ए और एन आर्टिकल होते हैं वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे लगते हैं। ठीक है। सो अब नाउ द क्वेश्चन इज ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं। दोज हु स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट लेटर हैव अ ए टैग। जो नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से उनका प्रोनाउंसिएशंस किया जाता है उनके आगे ए प्रयोग किया जाता है, मतलब आर्टिकल ए लगता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ओके। एंड नाउन्स दैट बिगिन विद अ वोवेल दैट विल हैव एन टैग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब कि जो एन लगता है, एन आर्टिकल वो तब लगेगा जब किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल से स्टार्ट होता है तो एन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एलिफेंट। एन एलिफेंट में जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल का प्रोनाउंसिएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, व्हाट इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हाट इज़ द वोवेल साउंड। तो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि अ से अंग के बीच में जो अक्षर आते हैं उनको स्वर बोलते हैं। इंग्लिश में उसको वोवेल बोलते हैं। ठीक है। तो अ और अंग के बीच में जो अक्षर आते हैं उससे कोई नाउन का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो तब हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन एलिफेंट में ए आया तो ए जो हैं वो अ और अंग के बीच में जो वर्ड आते हैं उनमें से एक हैं। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ एन एलिफेंट। एलिफेंट के आगे एन आर्टिकल प्रयोग करते हैं। ठीक है। ए कब करेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है। जैसे आगे देखते हैं हम हिंदी वर्णमाला में, तो क से ज्ञ तक के जितने भी वर्ड हैं उस वर्ड से कोई भी नाउन स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ए कब लगता है और एन कब लगता है? जब वोवेल साउंड से कोई नाउन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी नाउन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ए और एन इज़ यूजली यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। वी कांट यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन अलोन। हम कभी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम ए और एन आर्टिकल को समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। ठीक है। अब हमें देखना है कि एक्सीडेंट के आगे एन क्यों लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट वर्ड प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होता है और हमें पता है कि ए एक वोवेल साउंड के अंतर्गत आता है, और वोवेल साउंड की अगर आता है किसी भी एडजेक्टिव का और नाउन का तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। आगे अ कार। कार क से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस की हम बात करें। दैट इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल। वह उत्कृष्ट पेंसिल है। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, और जो एक्सीलेंट वर्ड है वो ए से स्टार्ट होता है, तो ए एक वोवेल साउंड है तो वहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। सो दैट्स वाई इट बिकम एन एक्सीलेंट। सॉरी। थर्ड वन इज़ एलेक्स इज़ ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। जो एलेक्स नाम का लड़का है वो इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षण कर रहा है। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियर एक नाउन है और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है
वो वावल से होता है. So that's why we will use an article in this sentence. Fourth one is I need a kilogram of salt. मुझे 1 किलोग्राम नमक की आवश्यकता है. नीड का मतलब आवश्यकता, सॉल्ट यानी नमक. ठीक है. तो यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ आर्टिकल? क्योंकि जो किलोग्राम है उसका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है क से, और हमें पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड ए से स्टार्ट होता है. कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है किसी भी एडजेक्टिव में तो वहाँ पे ए का यूज़ हम करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब हम द के बारे में बात करते हैं कि द कब यूज़ किया जाता है. हमने देखा ए और एन कब यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे कि द का यूज़ कब होता है. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, हम किसी विशेष ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द का यूज़ होगा. और द का यूज़ काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विद ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. तीनों के साथ द का उपयोग किया जा सकता है. काउंटेबल सिंगुलर नाउन या बहुवचन हो तब भी यूज़ किया जा सकता है, या अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जा सकता. जैसे चीनी है, चीनी को गिना नहीं जा सकता. काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, ऐसे नाउन को काउंटेबल सिंगुलर नाउन कहते हैं. ठीक है. तो जो द का यूज़ होता है इन सब के साथ होता है, बट शर्त यह है कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. सो अब अभी तक हमने जो बात की है उसको एक सेंटेंस में अगर हमें बताना हो तो हम बता सकते हैं. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ए और एन, बट इफ़ स्पेसिफाइड सो वी विल यूज़ द. मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो पर्सन है और ऑब्जेक्ट है वो अननोन है, जाना नहीं गया है, अनजाना है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो ए का करेंगे या एन का करेंगे. बट अगर स्पेसिफाइड हैं आर्टिकल, नाउन स्पेसिफाइड हैं, विशेष हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जिसके थ्रू हम द का यूज़ हम समझ सकते हैं. यस्टरडे आई बॉट अ ब्लाउज एंड अ स्कर्ट. ठीक है. इसका मतलब है कि मैंने कल ब्लाउज और स्कर्ट खरीदा. ठीक है. तो यहाँ पे दो नाउन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है. दोनों नाउनों के साथ ए का प्रयोग किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो दोनों नाउन हैं वो पहली बार यहाँ पे लाया गया है, तो वो अपरिचित हैं या अननोन हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है. और ए का क्यों किया गया है, एन का क्यों नहीं? क्योंकि ब्लाउज और स्कर्ट के दोनों वर्ड के प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से. सो दैट्स वाई वी विल यूज़ ए ब्लाउज और ए स्कर्ट, या अ ब्लाउज और अ स्कर्ट कह सकते हैं. एंड आफ्टर दैट अगेन उसी ब्लाउज के बारे में बात की जा रही है. सो नाउ वी विल यूज़ द. ठीक है. द ब्लाउज वाज सरप्राइजिंगली चीप. अब दोबारा प्रयोग किया गया है, इसकी वजह से हम उनको जानते हैं, उस नाउन को जानते हैं. ठीक है. सो डेफिनेट है वो. सो दैट्स वाई वी यूज़ द. सो द ब्लाउज वाज सरप्राइजिंगली चीप. जो ब्लाउज था वो सस्ता था, बट द स्कर्ट वाज मोर एक्सपेंसिव. परंतु जो स्कर्ट था वो और अधिक महंगा था. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. तो द का यूज़ समझ गए. अगर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है जिसको हम जानना है, उसके बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ होगा. अदरवाइज़ ए और एन का प्रयोग करेंगे हम. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. इसी तरीके के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे आर्टिकल्स के बारे में और इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन.